अबू उबैदा बिन जर्राह जब दमास्कस में गवर्नर बने तो उनका लाइफस्टाइल बहुत सिंपल था और उनसे पहले उसी जगह पे हेरकुलिस होता था। हेरकुलिस जो है ये बाइजेंटाइन एम्पायर का रूलर था। हेरकुलिस का नाम आप लोगों ने कई स्टोरीज में सुना होगा, हेरकुलिस। तो हजरत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जेरूसलम गए वहां की कीज कलेक्ट करने, किससे कीज लेनी थी? प्रीस्ट जो था ना वहां का जेरूसलम का, जब जेरूसलम फतह हुआ, मुसलमानों ने जब फतह किया तो हजरत उमर को उन्होंने कहा प्रीस्ट ने कि हम आपके किंग को देंगे। अबू उबैदा को कहा कि आपको कीज नहीं देंगे, आपके किंग आपके कैलिफ को आना पड़ेगा हमसे कीज लेने। यानी जाहिर है वो एक एलीट क्लास थी, प्रीस्ट की एलीट क्लास थी, बहुत एलीट क्लास किस्म का प्रीस्ट था। उसने कहा कि कैलिफ को बुलाएं। तो हजरत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत लंबा सफर करके आए, दमास्कस पहुंचे, जेरूसलम एंटर हुए। और वो स्टोरी भी आपने सुनी है कि एक नरेशन में आता है कि कैमल पे उनका स्लेव था हजरत उमर का और वो खुद कैमल को चला रहे थे, जिससे वो लोग ने ये समझा कि पता नहीं खलीफा इनमें से कौन है, समझ नहीं आ रही। दोनों का ड्रेस ऑलमोस्ट सेम है, कैलिफ इतना सिंपल है और कैलिफ खुद कैमल को पकड़ के ला रहा है और कैमल पे जो है वो उनका स्लेव बैठा हो। एनीवे हजरत उमर जब आए तो हजरत उमर की आदत थी कि अपने गवर्नर्स के घरों पे छापा मारते थे अचानक से, या वैसे ही उनका लाइफस्टाइल देखना चाहते थे। तो हजरत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू उबैदा को कहा कि लॉन्ग टायरिंग जर्नी थी तो चलो तुम्हारे घर चलते हैं। तो अबू उबैदा थोड़ा सा हिचकिचाए, कहते कि नहीं अमीरुल मोमिनीन आप मेरे घर ना चले, मैं आपका कहीं और इंतजाम करता हूँ, इंशाल्लाह देयर आर मेनी बेटर प्लेसेस। उन्होंने कहा नहीं तुम्हारे घर क्या है, तुम्हारे घर कोई मसला है, तुम्हारे घर चलते हैं। उन्होंने कहा अच्छा चलें। जब हजरत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू उबैदा बिन जर्राह के घर एंटर हुए और उस घर में किसी दौर में हेरकुलिस रहता था, क्या ही शानो शौकत होती होगी उस कमरे की, क्या ही ड्राइंग रूम होता होगा। वो ड्राइंग रूम में हजरत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ एक मैट, एक चटाई प्लस एक मैट्रेस, वो भी बहुत बोसीदा सा मैट्रेस, और दीवार पर वो जो तीर नहीं, जिससे तीर कमान जिसे कहते हैं, दीवार पर वो और कुछ तीर नजर आए। तो हजरत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना हैरान हुए, कहते कि अबू उबैदा दिस इज योर लिविंग स्टाइल, आप ऐसे रह रहे हैं, आप गवर्नर हैं दमास्कस के, तो आपका लाइफस्टाइल ये है? अबू उबैदा ने कहा जी बिल्कुल यही है। हजरत उमर ने कहा अच्छा चलें कुछ खाते हैं, कुछ खाने को लाएं। ये भी हजरत उमर का तरीका था, उनका खाने का तरीका देखने का। तो अबू उबैदा ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन मैं अभी भी कह रहा हूँ हम कहीं और चलते हैं, आपकी खाते तवाज़ो मैं करता हूँ। हजरत उमर ने कहा नहीं नहीं जो आप खाते हैं वही खाएंगे। तो अबू उबैदा जो है वो एक पुराना सा प्याला लाए, बर्तन लाए, उसमें ब्रेड के कुछ पीसेस थे, कुछ खजूरें थी और सादा पानी था। तो हजरत उमर इतना हैरान हुए, ही वाज शॉक्ड। ही सेड कि अबू उबैदा आप गवर्नर होते हुए इस तरह की खुराक रख रहे हैं, आप गवर्नर होते हुए इस तरह का लाइफस्टाइल रख रहे हैं। एंड देन हजरत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड टू क्राई एंड ही क्राइड एंड ही सेड समथिंग जो हम सब के लिए एक सोल शेकिंग सेंटेंस है हजरत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अच्छा, इस सारी स्टोरी से ये मैं साबित नहीं कर रहा कि आप लोग भी चटाई बिछा के लेट जाएं, चटाई पे बेड को निकाल दें और बस खजूरें खाएं या ब्रेड के पीसेस खाएं। बताने का मकसद ये कि अबू उबैदा बिन जर्राह का तज़किया और अबू उबैदा बिन जर्राह का दुनिया के बारे में कॉन्सेप्ट इस लेवल का था, उनको कुछ भी दुनिया से नहीं चाहिए था। ऑल ही वांटेड वाज कि इस्लाम की सरपरस्ती हो जाए, इस्लाम फैल जाए, इस्लाम लोगों तक पहुंच जाए, अल्लाह रसूल का पैगाम आगे तक चला जाए। ऑल ही वांटेड वाज दिस, दैट्स व्हाई उन्होंने दुनिया के लिए कोई एफर्ट नहीं किया। ये तज़किया का और ज़ुहद का एक पीक लेवल है। ओके, तो हजरत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सेंटेंस कहा वो हमारे लिए एक सोल शेकिंग सेंटेंस है। ही सेड कि वल्लाही अबू उबैदा, वल्लाही का मतलब है अल्लाह की कसम अबू उबैदा, दुनिया हैज अफ्लिक्टेड ऑल ऑफ अस बट नॉट यू। दुनिया ने हम सबको खराब कर दिया है, हम सबको अफेक्ट कर दिया, लेकिन तुम्हें नहीं किया। और अबू उबैदा रोने लगे इस बात। एंड देन ही सेड कि तुम वाकई अमीनुल उम्मा, तुम वाकई ट्रस्टवर्दी ऑफ दिस नेशन हो। रसूल अल्लाह ने तुम्हें सही टाइटल दिया था, क्योंकि जो बंदा इतना सिंपल लाइफस्टाइल रख रहा है, जो बंदा इतना मुखलिस है दीन के साथ, इतना मुखलिस है गवर्नरशिप के साथ, इतना मुखलिस है अपने मिशन के साथ, वो वाकई ट्रस्टवर्दी है और वाकई ही उसको टाइटल मिलना चाहिए। आपको पता है कि इस वक्त जापान में एक मूवमेंट चल रही है मिनिमलिज्म की। मिनिमलिज्म का कभी नाम सुना आपने? ये बहुत फेमस हो रहा है ये कॉन्सेप्ट, वे ऑफ लिविंग। गोरे इस तरफ आ रहे हैं, कभी यूट्यूब पे सर्च करें मिनिमलिज्म, MINIMALISM, मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म इज द फिलॉसफी के कमरे में कम से कम फर्नीचर हो, सिंपल एक मैट्रेस पड़ा हो, सिंपल सामने छोटा सा टेबल पड़ा हो, कम से कम कपड़े होने चाहिए, कम से कम पेयर ऑफ शूज होने चाहिए। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ मिनिमलिज्म। और ये अमीर अमीर गोरे कर रहे हैं, ये मैं आपको गरीबों की बात नहीं बता रहा। मिनिमलिज्म के कायल अमीर अमीर गोरे हो रहे हैं। वजह, बंदा जितना मिनिमलिज्म का कायल है उतना स्ट्रेस से बच जाता है। भाई जितने कम कपड़े हैं उतनी टेंशन कम है। आपका क्या ख्याल है, मार्क जुकरबर्ग जो है वो कभी आपने उसे देखा फैंसी क्लोथिंग करते हैं? मार्क जुकरबर्ग का पता है ना आप लोगों को, फेसबुक का जो ऑनर है, कभी आपने उसे फैंसी क्लोथिंग में देखा है? क्या क्लोथिंग होती है उसकी? यूजुअली ग्रे टी शर्ट, ब्लू जीन्स, दैट्स इट, और यही पहनता है वो बार बार। ठीक है, इसका मतलब नहीं हम एक ही कपड़े को बार बार पहने। मैं वैसे ही एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ। अच्छे कपड़े पहनना देखें अच्छी बात है, साफ सुथरे कपड़े पहनना, अच्छे पहनना। इसी तरह आपने स्टीव जॉब्स को देखा होगा, ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स, दैट्स इट, और नीचे व्हाइट जॉगर्स। ये वो लोग थे जो जिनके पास टाइम नहीं था कि हम इन चीजों में खपे कि सूट कौन सा पहनना है, हम अपने वार्डरोब को ही सजाते रहे, हम जो है वो ब्रांड्स ही खरीदते रहे, हम जो है लोगों को दिखाने के लिए चीजें खरीदते रहे। सेम फिलॉसफी, मिनिमलिज्म की फिलॉसफी इस्लाम में भी है। हैविंग सेड इट,
अच्छे कपड़े पहनना हराम नहीं है, शॉपिंग करना हराम नहीं है, लेकिन प्लीज वेस्टेज ऑफ मनी ये देख लें। हम बहुत से पैसे खर्च कर देते हैं, कुछ चीज लेनी 5,000 की है, 6,000 की है, वही 5-6 हजार में आप एक देग बनवा सकते हैं, गरीबों में तकसीम कर सकते हैं। तो मुस्लिम शुड बी इंटेलिजेंट, शुड बी टेकिंग इंटेलिजेंट डिसीजन। तो अबू उबैदा बिन जर्राह रहीमहुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ही वाज सच अ क्वालिटी ह्यूमन बीइंग कि एक बार उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इसी तरह मजलिस शूरा लगी हुई थी और तमाम टॉप के सहाबा बैठे हुए थे हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा कि व्हाट इज योर विश, आप सबकी ख्वाहिश क्या, अगर आपको एक मैं कहूं कि आपकी हर विश पूरी होगी तो आप क्या विश करेंगे। तो एक साहबी ने कहा, विश के मेरे पास माउंटेन ऑफ ओहद जितना गोल्ड आ जाए, मैं उस गोल्ड को चैरिटी करूंगा। उनकी विशेष भी ऐसी थी ना, चैरिटी करना, कोई चीज खरीद के वक्फ करना। एक ने कहा मेरे पास इतनी जमीन आ जाए मैं सारी वक्फ कर दूंगा। एक ने कहा मेरे पास इतने पैसे आ जाए मैं ये काम करूंगा। एक सहाबी की बारी है तो उन्होंने कहा कि हजरत उमर, मैं अगर मेरे पास ये सकत हो कि मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कराऊं तो आई विश टू हैव अ रूम फुल ऑफ पीपल लाइक अबू उबैदा। तो मैं चाहूंगा कि एक ऐसा रूम हो जहां अबू उबैदा जैसे सारे हो, एंड दीज विल बी आवर मैन पावर। तो हजरत उमर ने कहा यस दिस मैन, इस बंदे ने सही जवाब दिया। तो असल बात होती है मैन पावर। जब क्वालिटी ह्यूमन बींग्स होंगे, जब अबू उबैदा जैसे लोग होंगे तो उम्मत मुस्लिमा क्यों टॉप पे नहीं आएगी, क्यों सक्सीड नहीं करेगी। तो हमारा डाउनफॉल इसलिए क्योंकि वो हदीस में आता है ना कि तुम्हारे दिल में वहन आ जाएगा, वहन। तो साहबा ने पूछा कि वहन क्या है या रसूल अल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इट इज फियर ऑफ डेथ एंड हेटेड फॉर द हियरआफ्टर, इट इज लव ऑफ दुनिया एंड हेटेड फॉर डेथ। कि दुनिया तुम्हें इतना अफेक्ट कर देगी मुसलमानों को, हालांकि मुसलमानों का दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। मुसलमान इस दुनिया में आया था जस्टिस कायम करने, इस दुनिया को लीड करने। इस दुनिया में आखिरी किरण मुसलमान था, उम्मीद की किरण था वो मुसलमान। लेकिन आज वही मुसलमान जो है वो खुद होपलेस हो चुका है, वो खुद गुनाहों में पड़ा हुआ है, वो खुद डिमोटिवेशन का शिकार है। हालांकि उसे पता नहीं है उसके पास क्या फलसफा हयात है। मुस्लिम यूथ को जिस दिन पता लग गया कि उनके पास क्या वे ऑफ लाइफ है और क्या फिलोसफी है, तो उस दिन आप देखें वो किस तरह आग लगाते हैं पूरी दुनिया में। सो आई एम टेलिंग यू कि आप सब और हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान दुनिया में होप की आखिरी उम्मीद है। लेकिन अगर हम ही बुझ गए तो फिर दुनिया से होप खत्म हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में बहुत डार्कनेस है। दुनिया में इस वक्त बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बहुत इश्यूज चल रहे हैं। आप सोच में नहीं सकते, घर घर में आग लगी हुई है, घर घर में टेंशन है, घर घर में लड़ाइयां हैं, हर जगह सोसाइटी डिटीरियोरेट हो रही है, सोसाइटी का फैब्रिक शटर हो रहा है इस वक्त हर जगह। इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं और इतनी परेशानियां हैं कि इतने केसेस हमें सुनने को मिलते हैं काउंसलिंग के। हर बंदा जो है वो इस वक्त डिप्रेशन में है, डिस्ट्रेस में है, वरीज में है, एंग्जाइटी में है। तो ये उम्मीद की किरण आप लोगों ने जलानी है। कैसे जलानी है? ये फलसफा जो मैं बयान कर रहा हूं ना, अबू उबैदा बिन जर्राह का फलसफा, कि दुनिया से क्या लेना देना है हमारा, दुनिया की टेंशनों से क्या लेना देना है हमारा। हमारा फोकस आखिरत है, हमारा फोकस अल्लाह रसूल है। बस ठीक है, दुनिया में आए हैं, जिंदगी गुजारनी है, अच्छे से गुजारनी, इज्जत से गुजारनी है। अल्लाह इज्जत देगा, अल्लाह हमें अच्छा देगा। ये दुआ बहुत किया करे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार। सो वी नीड पीपल लाइक अबू उबैदा बिन जर्राह, द पीपल ऑफ क्वालिटी, द पीपल ऑफ ग्रेट, पीपल ऑफ वैल्यू। ऐसे लोग जिनका नफ्स बहुत स्ट्रांग था, ऐसे लोग जो पहाड़ शर्मा जाते थे जिनके सामने कि ये इतना स्ट्रांग आदमी, इतना नफ्स का स्ट्रांग आदमी, इसका इतना सेल्फ कंट्रोल है, ये इतना सुपर डुपर मोटिवेटेड है कुछ भी करने के लिए, इसकी सेल्फ एस्टीम आसमानों को छू रही है और इसका विजन जो है वो इतना ब्रॉड है। वी नीड पीपल लाइक अबू उबैदा बिन जर्राह, ट्रस्ट वर्दी ऑफ द उम्मा, अमीनुल उम्मा। लेकिन वो कैसे बनेंगे? जाहिर है उसी के लिए क्लास है। कैरेक्टर पे काम करना होगा, किरदार पे काम करना होगा, विल पावर पे काम करना होगा, सेल्फ एस्टीम पे काम करना होगा। दुनिया की टेंशनों से बरी होना पड़ेगा ताकि फोकस आखरा बनेगा तो फिर विजन बड़ा बनेगा। उसके लिए जो आज का मैंने टॉपिक चूज किया है, सो दैट वी मे इंशाल्लाह बिकम लाइक अबू उबैदा बिन जर्राह, या एटलीस्ट ट्राई टू बी लाइक हिम। उसके लिए जो टॉपिक आज का है दैट इज तज़किया नफ्स। तज़किया नफ्स समझते क्या होता है? इस्लाम का पूरा एक कॉन्सेप्ट है। अल्लाह ताला ने तज़किया का कुरान में बहुत जिक्र किया है। तज़किया कहते हैं पाक करने को, किसी चीज को क्लीन अप करने को। सो तज़किया नफ्स से मुराद है कि अपने नफ्स को पाक करना, अपने नफ्स को क्लीन करना, अपने नफ्स पे बहुत काम करना।